मुझे याद है विधानसभा में हुड्डा साहब ने कहा कि इतने तो पैसा कर्जा उतारने में आप लगा दे रहे हो। तो मैंने कहा शायद आप भूल रहे हैं, ये कर्जा आपने लिया था, ब्याज हम अदा कर रहे हैं, उसका ब्याज समेत अदा कर रहे हैं। वो हाथ से हाथ तो जोड़ते हैं का पता नहीं, लेकिन टंगड़ियाँ जरूर मार रहे हैं आपस में। जितना ज़्यादा वो केरल से लेकर कश्मीर तक चले हैं, भारत जोड़ते की कोशिश में कांग्रेस को खंडित करते चले गए हैं, कांग्रेस बिखरती चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो जो अगर श्वेत पत्र को आप पढ़ेंगे, हमने 2015 के फरवरी के महीने में जब पहला बजट पेश किया, उससे पहले हमने एक श्वेत पत्र लेकर के आए थे कि जो पिछली सरकार ने जो गड्ढे छोड़ के गए थे, वो केवल मात्र जो आपने 78,000 करोड़ का आंकड़ा दिया है कर्ज का, वो 78,000 करोड़ नहीं, उन्होंने बहुत सारा अलग कर्जा अलग मदों में ले रखा था। 35,000 करोड़ का कर्जा तो सीधे बिजली कंपनियों के खाते में था। उसके अलावा HSIDC और तब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब HSVP, उन दोनों के अंदर भी कर्जे की स्थिति लगभग 20,000 करोड़ के करीब पहुंची हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में वो पूरा बिजली कंपनियों का कर्जा हमने सरकार के खाते में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि वो बजट से बेईमानी थी। दूसरा, हरियाणा की जनता से बेईमानी थी कि 13% के करीब उनके ऊपर ब्याज दिया जा रहा था। बजट में लेने के बाद हमने उसको 7% के ब्याज पे उस लोन को चेंज किया। 2650 करोड़ रुपए की सालाना बचत केवल ब्याज की दरों के कारण इस बदलाव से हुई। और बिजली कंपनी पे कर्ज का बोझ हटाने की वजह से बिजली कंपनी को ब्याज की वसूली जनता से करनी पड़ती थी, तो रेगुलेटरी कमीशन में वो बिल के दरें बढ़वाती थी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हमने बिलों के दरों को कम करवाया, बिजली बिल के दरों को। उसके पीछे यही एक परिवर्तन था कि हमने वो खर्चा, जो कर्जा जो था, वो सरकार के खजाने में लिया और उसकी कॉस्ट को कम किया, बिजली के कंपनियों को घाटे से निकाला, बिजली की कंपनियों को जो है बिजली की दरों को कम करने के लिए स्थिति पैदा की, और हरियाणा के बजट में एक साफ सफाई ईमानदारी से आज HSIDC, HSVP के भी कर्जों को अब सरकार ने उतारने की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार कर दिया है। जब विपक्ष के साथी जिनको कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी माफ़ी चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा वो जानकारी बढ़ाएं। अभी विधानसभा का सत्र होना है बजट का, उस पर वो चर्चाएँ करें, इन सारे बिंदुओं पर चर्चाएँ करें, उनको करनी चाहिए। जनता का दबाव उन पर होना चाहिए कि बहस करो, इन मुद्दों को उठाओ, सरकार से जवाब लो, जवाब सुन के आओ। जवाब सुनना भी एक धर्म होता है। तो उन्होंने जो है ये प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े को नहीं बताते कि प्रति व्यक्ति आय डबल हुई है, हरियाणा की GDP डबल से ज़्यादा हुई है। तो आज हरियाणा की वित्त प्रबंधन और अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। कर्ज अदायगी की दर और कर्ज अदायगी की दर कितना देर स्टेट वापस कर्ज चुका रही वापस? जी, जितना जो कर्ज लिया जाता है, देखिए जैसे पहले कभी कर्ज लिया गया, आज उसकी अदायगी हो रही है। मुझे याद है विधानसभा में हुड्डा साहब ने कहा कि इतने तो पैसा कर्जा उतारने में आप लगा दे रहे हो। तो मैंने कहा शायद आप भूल रहे हैं, ये कर्जा आपने लिया था, ब्याज हम अदा कर रहे हैं, उसका ब्याज समेत अदा कर रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो पहले कर्ज लिए गए हैं उनको ब्याज समेत उनको उतारा जाता है, और ये एक प्रक्रिया निरंतर चलती है। कुल मिला के प्रबंधन श्रेष्ठ होना चाहिए। पहली बात तो वो अपने आंकड़े ठीक कर लें, और अगर मंत्री हारे हैं, और हारना कोई बुरी बात है, तो वो भूल रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव हारे और अपने गृह क्षेत्र में, और जो दादा लाई जिसको मानते हैं, और वो जो मजाक उड़ाया करते थे जिन लोगों का कि राज्यसभा में ऐसे लोग जाते हैं, उनको अंततः जनता ने वो सबक सिखाया कि उनको भी उन्हीं बैसाखियों के सहारे आज अपने आप को सांसद कहलाने का उनको मौका मिला है। बहुत सारी बातें हैं, अगर काम के विकास की वो बातें करें तो पुरानी बातें मैं याद दिला दूं। उन्होंने कभी झज्जर के अंदर एक गैस बेस्ड पावर प्लांट की घोषणा कुंगाई में की थी, उन्होंने कभी छारा में, उन्होंने कभी मोखरा में, कभी एयरपोर्ट की घोषणाएं करी थी, बड़े होर्डिंग लगवाए थे। बहुत सारी उनकी जो घोषणाएं थी वो उनको पता ही नहीं होता था, कोई उनको कह देता था, वो बोल देते थे। तो मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूं कि अपने राष्ट्रीय नेता की तरह वो भी परिपक्वता के मार्ग पर आगे बढ़ें और गंभीर चिंतन और चर्चा में हिस्सा लें। वो हाथ से हाथ जोड़ रहे, जुड़ पाएंगे हाथ?
कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ रही है, आपको लगता है जुड़ेंगे? वो हाथ से हाथ तो जोड़ते हैं का पता नहीं, लेकिन टंगड़ियाँ जरूर मार रहे हैं आपस में। जितना ज़्यादा वो केरल से लेकर कश्मीर तक चले हैं, भारत जोड़ते की कोशिश में कांग्रेस को खंडित करते चले गए हैं। कांग्रेस बिखरती चली गई। देश में भारत जोड़ो का नारा लगाते हैं और इंग्लैंड में जाकर के भारत तोड़ने की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से देश कोई उम्मीद नहीं करता है।